कंप्लीट वॉच करना, कंप्लीट वॉच करना, कंप्लीट वॉच करना। और भी आप गाइस, उम्मीद करता हूँ यार आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, क्योंकि यार अभी हम लोग का आज है डे 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे जो नया हमारा कॉन्टेस्ट क्रिएशन आया है दिसंबर के हवाले से। अभी हम उसका एक्सप्लेन करेंगे और उसी के रिलेटेड हम लोग एडिटिंग भी करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सारे इसी वीडियो में मैं तफसीलात आपको लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे टिकटॉक अकाउंट या यूट्यूब चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करो और टिकटॉक पर फॉलो करो, क्योंकि और भी इसका पार्ट्स आने वाले हैं। तो हम लोगों ने टारगेट स्टार्ट किया था 30 डेज का। देखते हैं इन 30 डेज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे वाओ की तरफ। हम लोग अपना वाओ क्रिएशन यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मैंने ब्रांड न्यू अकाउंट बनाया था, शायद आपने पहला वीडियो भी देख चुका होगा। फिर उसके बाद हम लोग इधर पब्लिश कहते हैं, पब्लिश पर भी हमारा कोई भी ऐसा मैप है जो पब्लिश नहीं हो रहा है। इस साइड आप देख सकते हो फॉलोअर्स, प्लेस, फेवरेट, पब्लिश, क्रिएटर्स, क्लेम्स, ये सारे जीरो पर है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ भी नया इधर नहीं किया है। कमेंट्स भी खाली है, नोटिफिकेशन भी जैसे पबजी की तरफ से जो उस दिन मैंने क्रिएशन लिया था उसी दिन का है। अभी हम लोग जाते हैं, नीचे ऑप्शन है क्रिएशन सेंटर का, हम उसको क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं न्यू इवेंट्स आते हैं, डॉलर शो हो रहे हैं और पॉपुलरिटी शो हो रहा है, क्योंकि हम पॉपुलरिटी नहीं लगाए किसी ने भी। खैर उसको छोड़ो, हम यहाँ भी जाते हैं और यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो है वो है कॉमन क्रिएशन इंक्रेस्टेटिव। यहाँ पर आप लोगों का अगर नए हो तो यहाँ पर आपको ये चीज शो हो जाएगा। ये कहता है 30 डेज में अपना 500 प्लेस पूरा करो और अप्लाई एलिजिबल हो जाओ किस चीज के लिए, डॉलर अर्निंग के लिए। इसीलिए हम लोगों ने इसका टारगेट भी 1 मंथ रखा है। और अभी हम लोग जाते हैं नीचे गिफ्ट्स पर। यहाँ पर फिलहाल हमें किसी ने गिफ्ट सेंड नहीं किया है। उसके बाद नीचे हम लोग जाते हैं लॉबी इवेंट्स पर। यहाँ पर सबसे पहला पहला जो है उसका टाइम चला गया है अक्टूबर का, फिर उसका क्रिएशन है ये भी हो गया है। अभी आप इनमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। अभी ये सिर्फ एक बचा है जो है दिसंबर क्रिएशन के हवाले से, वो नया है, उसमें आप लोग बनाकर अप्लाई भी कर सकते हो, जिसका प्राइस पूल है $1,27,000। भाई साहब, $1,27,000 कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं इसके रिवार्ड्स के बारे में, ऊपर आपको शो हो रहा है। फिर यहाँ पर ऑफिशियल रिवार्ड है, उसको देखते हैं। गोल्ड रिवार्ड में आपको क्या मिलेगा, ऑफिशियल गोल्ड रिवार्ड में आपको मिलेगा 5 बंदों को $5,000। भाई साहब बहुत ही ज्यादा है। अगर आपका मैप जितना रियलिस्टिक होगा उतना आपका चांस होगा इसी में आने के लिए। फिर उसके बाद है सिल्वर रिवार्ड 3,000, 10 बंदों को ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद है ब्रॉन्ज रिवार्ड जो कि 15 बंदों को मिलेगा, $2,000। ये हो गए 3 चीजें। फिर उसके बाद अब इसका देख सकते हो ऊपर नाम भी लिखा हो गया, वाओ दिसंबर कॉन्टेस्ट क्रिएशन 2025। इसका टाइम स्टार्ट होता है 10/12/2025 से और ये एंड होगा 3/2/2026 को। इसकी अनाउंसमेंट तक इसका यही डेट है, लेकिन इसका जो समिट वाला टाइम है वो आ गया, जाकर हम लोग इसको देख लेंगे। अभी हम लोग जाएंगे इस पर प्रॉपर्टी रिवार्ड्स पर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी रिवार्ड टॉप 5 बंदों को मिलेगा $1,000 और एक टाइटल। पहले में भी टाइटल है, शुरू में गोल्ड में मिथिक है, फिर लेजेंडरी, फिर एपिक है, इसी तरह ये भी एपिक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी रिवार्ड में 20 बंदों को टॉप 20 को मिलेगा, 6 के स्टार से और 20 तक है, $800 सबको मिलेगा। और ये प्ले काउंट पर मिलते हैं। प्ले काउंट क्या है आगे जाकर उसको देखते हैं। पॉपुलरिटी रिवार्ड टॉप 50, 21 से लेकर 50 तक के जो बंदे हैं, 30 बंदों को टोटल मिलेगा $500। और पॉपुलरिटी रिवार्ड्स टॉप 100 जो भी है, 50 बंदों को $200 मिलेगा। भाई साहब कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन रिवार्ड्स जो कि है शेयर्ड गियरली रिवार्ड्स ओबेडेंट एटलीस्ट 30 बंदों को ये मिल सकता है। फिर उसके बाद है इवेंट स्टेज। इवेंट स्टेज मतलब कब शुरू, कब खत्म, कब अनाउंसमेंट होगा। ये है क्रिएशन स्टेज। अब ये सबसे पहला है 10 तारीख 12 महीना 2025 को स्टार्ट हुआ है। इसका लास्ट डेट है 6/1/2026। 6 तारीख इसका आखिरी डेट है। आप इसमें मैप बनाकर और सबमिट भी कर सकते हो। फिर इसका प्लेइंग स्टार्ट होगा 7 तारीख से लेकर 20 तारीख पर। अगर आपका मैप बहुत ही बेहतरीन हो गया तो इसमें आपका फायदा ये होगा कि आपके एक्टिव प्लेयर्स आपको मिलेंगे। और अगर आपका कोई भी मैप वायरल नहीं हुआ तो इसके लिए आप प्रमोशन करवा सकते हो। किसी भी यूट्यूबर को मैसेज करो, उसको बोले यार मुझे प्लेस चाहिए, मिसाल तौर पर रैंकिंग पर जो आएंगे मैं उसको यूसी दूंगा, उसी हिसाब से आप उनसे रब्ता करें, उसके अलवाल करें। क्योंकि आपको देखते हैं इवेंट प्लेइंग स्टेज भी हो गया। फिर उसके बाद आपका जो प्लेइंग स्टेज है आखिरी तारीख 20 है, पूरे 13 दिन आपको दिया जाता है प्लेइंग स्टेज में। फिर उसके बाद है आपका 21 तारीख से आपका प्लेइंग स्टेज होता है बंद। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है 21 तारीख से 29 तारीख पर रिव्यूइंग स्टेज। यहाँ पर आपकी मैप को देखा जाता है और आपके मैप को रिव्यू किया जाता है पबजी की तरफ से। फिर उसके बाद आपका अनाउंसमेंट आएगा 30 तारीख से, अप्रूवल स्टेज है ये। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट आपको मिलेगा 1-2 दिन में। जैसा तो अप्रूवल 31 तारीख हो गया, 31 तारीख हो गया। फिर 1 तारीख से लेकर
दूसरे महीने का 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक अनाउंसमेंट भी इसका हो जाएगा। और 4/2/2026 को ये वाओ क्रिएशन एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद है थीम कॉन्टेस्ट किस तरह होनी चाहिए। थीम कॉन्टेस्ट किस तरह होनी चाहिए, इसके सारे रूल्स है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। पहले हम लोग थीम कॉन्टेस्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एंट्री रिक्वायरमेंट, एंट्रीज मस्ट हैव क्रिएटेड एनपीसी एंड प्रेजेंट कंप्लीट स्टोरी लाइन। मिसाल तौर पर एनपीसीज हमारे सीजन में कुछ ये है जो भी आप देख सकते हो, यही हमारे एनपीसीज है। हमें इन्हीं को यूज करके हमें क्या करना है, वाओ में बनाना है। और इसके अलावा आपका जो मैप है किसी भी टाइप का हो सकता है, रेसिंग होता है, 1v1 हो जाए, पार्कोर हो जाए, जिस टाइप का भी हो जाए, आपका जो गेम प्ले इस पर कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आपका बेस्ट हो गया, हाँ एक और, अगर आपका डिस्क्रिप्शन और इसका टाइटल इस इवेंट से थोड़ा रिलेटेड होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसका जो फर्स्ट वाला है, एंट्रीज मस्ट इंक्लूडेड एटलीस्ट 1 एमपीसीज। 1 एमपीसीज इसमें लाजमी एक होनी चाहिए। अगर 5 नहीं लगा सकते हो तो 1 लगा लो, वो भी आपका काउंट होगा। बेहतर है कि आप सारे लगा दो। यार इधर सार उनका नाम है, जितने भी हमारे साथ 5 अनुसारों का नाम है। फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन में जाते हैं सबमिटिंग एंट्रीज, सिलेक्ट द कंसिडर पीवीपी पजल सॉल्व टैग्स, द गेम प्ले मस्ट मैच द टैग्स। ऐसे टैग्स यहाँ पर है पीवीई और पजल टैग्स, यहाँ पर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैजुअल हो गया, गेम प्ले टाइप हो गया, ये किसी भी टाइप आप इसको लाजमी लगाना है। एंट्रीज मस्ट बी द न्यू क्रिएशन पब्लिश ड्यूरिंग द स्टेज एंड कांट बी सबमिटेड टू अनदर contest the same time one submitted creation can no longer be modified add-on। से ये कह रहा है कि जब आप मैं फुल क्लियर एक दफ़ा देख लो, प्ले टेस्ट करो। अगर आप मेरे साथ हो तो इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाओ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, एक साथ आएंगे, मैप को प्ले टेस्ट करेंगे और उसको आप लोग पब्लिश भी कर सकते हो। फिर बाद में कहोगे वाकई भाई वाओ की जो रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही बेहतरीन दिया है। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन है, submitting creation, select the unpublished creation to tap to announcement the button and tag the check the contest you want। ये कहता है जब आपका मैप तैयार हो गया और आप उसको पब्लिश करना चाहते हो तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेस्ट क्रिएशन का, आप उसमें कॉन्टेस्ट क्रिएशन लगा दोगे, फिर वो आपका जो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको मेल आ जाएगा। अगर आपने इसको पब्लिश किया फिर ये दोबारा एडिटिंग नहीं होगा भाई, जो नहीं है। फिर उसके बाद है प्रोस्पेक्टिवली एबिलिटी एलिजिबल क्रिएशन कैन नॉट बी कॉपीड फ्रॉम अदर। मिसाल तौर पर मैंने एक मैप बनाया, मैंने आप चाहो मेरा मैप को कॉपी उठा कर रख दो और उसको भी इवेंट में डालो। ये कहता है इस तरह वाला कोई नहीं चलेगा और ये आपका अर्निंग में नहीं आएगा, कॉन्टेस्ट में नहीं आएगा। क्रिएशन मस्ट बी पब्लिश आफ्टर इवेंट मेड टू अवेलेबल। क्रिएशन को तब पब्लिश करो जब ये दिसंबर का जो क्रिएशन है ना, और जब सबमिट का टाइम आ जाए तो उसी टाइम आप उसको कर सकते हो। अगर इसका टाइम चला गया फिर ये सबमिट नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद सिलेक्शन रूल, मेन थिंग यही है। मिसाल तौर पर कोई ऐसा चीज़ बना दोगे जो कि मैप के रिलेटेड नहीं है, वो हो जाएगा डिसक्वालीफाइड। मिसाल तौर पर वो आउट हो जाएंगे। एंट्रीज विल और बेसिक कंटेंट्स सच एज प्लेसिंग अ फ्यू डिवाइस ऑन द मैप। अगर आप इसमें कोई ऐसा डिवाइस इस्तेमाल करते हो जो कि कम है, ऑफिशियल रिवार्ड्स टोटल गोल्ड 5 है, सिल्वर 10 है, ब्रॉन्ज 15 है, 15 है। डिस्ट्रीब्यूटेड बेस ऑफ रैंक, रैंक के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। सिलेक्शन रूल टू एनेबल टू क्रिएशन मस्ट हैव द 180 मिनट, 180 मिनट आप लोगों को एडिटिंग में लगाना है, 500 ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने हैं। और जब प्लेइंग स्टेज हो गया तो आपको 50 एक्टिव 50 एक्टिव प्लेयर चाहिए ड्यूरिंग प्लेइंग स्टेज। जब प्लेइंग स्टेज स्टार्ट हो गया 7 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 तारीख तक प्लेइंग स्टेज स्टार्ट होगा, उसी टाइम के दौरान आपको ज़रूरत होगा 50 एक्टिव प्लेयर्स के, तब आप एलिजिबल हो जाओगे, अर्निंग के लिए आपको मिल जाएगा। एक्टिव प्लेयर वो है जो 3 मिनट आपको मैच खेले, और पबजी मोबाइल इसका खुद ही रिव्यू करेगा और हर किसी को उसी बेस पर रिवार्ड्स दिए जाएंगे। पॉपुलैरिटी रिवार्ड्स का ये 100 बंदे टोटल होंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग बेस ऑफ रैंक पर 100 रिवार्ड्स होंगे। वो सारे किस चीज़ के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रैंक के हिसाब से, किसी के ऊपर किसी के नीचे, जिसका 1 से 100 तक आ गया उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सिलेक्शन रूल हम लोग देखते हैं, टू एलिजिबल एक्टिव क्रिएशन मस्ट हैव 100 एक्टिव प्लेयर्स। ओ तेरी खैर, ये कह रहा है जो हमारा 100 रिवार्ड होंगे वहां पर 100 एक्टिव प्लेयर होने चाहिए। भाई आपका मैप जितना बेहतरीन हो गया ना, एक्टिव प्लेयर खुद ही टूट पड़ेंगे, आपके मैप को हर दफा खेलेंगे। समझ में आई बात। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिव प्लेयर्स वही है, दोबारा कह रहा है जो 3 मिनट आपका मैच खेले, पबजी मोबाइल खुद ही विनर को उठाएगा और एक्टिव प्लेयर काउंट करेगा। यही था हमारा मेन वीडियो जिसको हम लोगों ने समझा, और इंशाल्लाह हम लोग हमारा अगली वीडियो का इंतजार करें ताकि हम लोग क्या करें, न्यू वीडियो में जब हम लोग बनाए तो उसमें हम लोग अपना एडिटिंग करेंगे और अपना एमपीसीज लगाना भी सीखेंगे वहां पर। तो कोशिश करना है, आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद कमेंट करो अपना आईडी को भी, हम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी सवाल हो जाए हमसे पूछ लेना, इंशाल्लाह बिना झिझक हम आप लोगों का जवाब देंगे। क्योंकि मैंने नया फ्रेश अकाउंट बनाया, किस वजह से, इसी वजह से भाई हम अपने बंदों को भी
आगे बढ़ाए और उनका भी हौसला अफजाई हो जाए, क्योंकि यार वाओ मैच बनाना है, अर्निंग करना है, कुछ कुछ घर वालों को भी शो करना है। इसी वजह से आज के लिए यही था। मिलते हैं किसी वीडियो में, सब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबा हुआ है, सो करना कंप्लीट वॉच करना, कंप्लीट वॉच करना। और भी आप अगर आप इसी से इंटरेस्टेड हो गए तो इंशाल्लाह हम लोग और भी क्रिएशन के बारे में रिलेटेड में वीडियो बनाते रहेंगे। सपोर्ट रखो अपना, इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यूस वीडियोस बनाते जाएंगे। इस भी आईडी में मैं कुछ भी नहीं करूँगा तब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, फुल पास नहीं लगाएंगे, इसमें रैंक नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेस ऑफ वाओ वाओ के रिलेटेड जो हम लोग इससे अर्निंग करेंगे और उसी आईडी पे इन्वेस्ट करेंगे वाओ अर्निंग से। आप देख सकते हो यूसी भी नहीं है और रॉयल पास भी मैंने लगे नहीं लगाया, क्या वजह है? सारे हमें लगाना है वाओ की अर्निंग से, वाओ के पैसों से भाई। इधर अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने आप लोगों का वक्त लिया, इसके लिए माजरत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।